हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप अच्छे होंगे। तो इंपॉर्टेंट जो नेम रिएक्शन की जो सीरीज हमने स्टार्ट करी है उसमें आज हम करेंगे नेक्स्ट जो नेम रिएक्शन है हमारे पास वो है विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। यानी हमारे पास इस रिएक्शन के अंदर ईथर्स का फॉर्मेशन होगा। और ईथर फॉर्मेशन किस तरीके से होगा, हमारे पास सोडियम का जो एल्कोक्साइड है अगर हम उसका रिएक्शन कराते हैं हेलोल्केन के साथ तो यहाँ पर हमारे पास क्या फॉर्म होता है, ईथर का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर हमें एक चीज का ध्यान रखना होगा, अगर हम इसमें हेलोल्केन को टर्शरी लेते हैं तो यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट ईथर की बजाय एल्कीन बनता है। इसलिए हमें क्या रखना होगा ध्यान में कि भाई हमें अगर ईथर का प्रिपरेशन करना है तो हमें जो सोडियम का एल्कोक्साइड पार्ट है वो हमें मेजर पार्ट यानी कि एक तरीके से बड़ा पार्ट उसको रखना पड़ेगा, और जो हेलोल्केन है उसको हमने क्या रखना पड़ेगा, उसको प्राइमरी रखना पड़ेगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं कि भाई ईथर्स का फॉर्मेशन कर सकते हैं बाय द विलियमसन ईथर सिंथेसिस रिएक्शन। तो अब देखिएगा हमारे पास रिएक्शन के अंदर व्हेन सोडियम एल्कोक्साइड रिएक्ट्स विद एल्काइल हैलाइड देन ईथर्स आर ऑब्टेन्ड। तो आप देखिएगा हमारे पास ईथर्स में RONA यानी ये सोडियम का एल्कोक्साइड पार्ट है। RONA जनरल फॉर्म है जिसका रिएक्शन हमने कराया RX के साथ। तो यहाँ पर क्या हो गया, Na के साथ X जो है वो एग्जिट हो गया और जो है ROR यानी हमारे पास जनरल फॉर्म में ईथर का फॉर्मेशन हो गया। अब देखिएगा हमारे पास CH3ONA यानी सोडियम मेथॉक्साइड। अगर हम सोडियम मेथॉक्साइड का रिएक्शन कराते हैं क्लोरोमीथेन के साथ तो यहाँ पर आप देखिएगा सोडियम के साथ क्लोरीन ऐड हो गया, ये बन गया सोडियम क्लोराइड। और यहाँ पर जो CH3OCH3 और ये प्रोडक्ट बन गया हमारे पास मिथॉक्सीमीथेन। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सोडियम के एल्कोक्साइड पार्ट से और हमारे पास जो हेलोल्केन उससे हम क्या प्रिपेयर कर सकते हैं, ईथर का प्रिपरेशन कर सकते हैं। इस तरीके से हमारे पास ये इंपॉर्टेंट जो विलियमसन ईथर सिंथेसिस जो है नेम रिएक्शन था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।